નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, અત્યારે આપણે 19મો પાઠ ચાલી રહ્યો છે બાતે ઓર કામ. આપણે જોયું, આગળ મેં તમને અનુવાદ કરાવ્યું હતું, તેમાં આપણે જોયું કે એક ઘરની અંદર ઝાઝા બધા ચૂહા રહે છે, ઉંદરો રહે છે અને બિલાડી તેને એક બિલાડી છે તે બધાને હેરાન કરે છે, ઉંદરોને ખાઈ જાય છે. એટલે આ ઉંદરોએ નક્કી કર્યું કે બિલાડીને કેવી રીતે આપણે સભા ભરી બધાએ ચર્ચાઓ કરી કે બિલાડીથી કેમ બચવું. તો એક ઉંદર એમ કહે છે કે એના બધાએ ભેગા મળીને એના પર હુમલો કરીએ અને એનું કચું બનાવી નાખીએ. તો જે ઉંદરોનો સરદાર છે, વૃદ્ધ ઉંદર, તે કહે છે કે ભાઈ બિલાડીને પહોંચવું એ ઉંદરોનું કામ નહીં. તો બીજો ઉંદર એવી સલાહ આપે છે કે આપણે તેનો પગ તોડીએ. તો પગ તોડવો તે પણ ઉંદરોનો પગ બિલાડીનો પગ તોડવો તેમાં પણ જોખમ હતું. તો ત્રીજા ઉંદર કહે છે તેના ગળામાં ઘંટી બાંધે. તો ઘંટી પણ બાંધે કોણ? ત્યાં વાત થાય છે ને એટલામાં બિલાડી આવે છે અને બધા ઉંદરો ભાગી જાય છે. એટલે વાતો અને કામ બે અલગ, બધાએ વાતો કરી ઉંદરોએ, પણ એ કોઈ ઉપાય ઉપર કોઈ પણ કામ કરી શકતું નથી. એનામાં બહાદુરીની કમી હતી. હવે આનો સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીએ છીએ આપણે આજે. તો લખો નવા પાને સ્વાધ્યાય. પ્રશ્ન 1, પાઠ કે आधार पर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करो. पूर्ण विराम. पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करो. अधूરું વાક્ય છે તે આપણે પૂર્ણ કરવાનું છે. પાઠમાં જેવી રીતે લખેલું હોય તે પ્રમાણે. પહેલું છે ક કરીને લખો. બિલ્લી अपने आप को, પછી ખાલી જગ્યા. હવે બિલ્લી अपने आप को આવે છે પાઠમાં. શેર સમજને લગી. આપણે પાઠમાં જોયું તેવું એક ઉંદર કહે છે કે બિલ્લી अपने आप को शेर समझने लगी. બિલ્લી अपने आप को शेर समझने लगी है. તો આપણે લખવાનું છે અહીંયા શેર समझने लगी है. हजी है लखी नाखजो ऊभी લીટી. तो बिल्ली अपने आप को शेर समझने लगी है. खमा लड़ाई में चूहे बिल्ली को, बस आटલું વાક્ય છે ને આગળનું શું આવે? तो नहीं जीत सकते. ऊभी લીટી. लड़ाई में चूहे बिल्ली को नहीं जीत सकते. जो बिल्लीने चूहानो लड़वामां आवे तो बिलाડીને चूहा जीती सकता નથી. ग करीने बिल्ली चलती है तो जरा भी. શું આવે છે? બિલ્લી ચલતી તો જરા भी. તો આગળનું આમાં વાક્યની અંદર આવે છે આવાજ નહીં હોતી. તો લખો આવાજ નહીં હોતી. ઊભી લીટી. આખું વાક્ય થશે બિલ્લી ચલતી હૈ તો જરા भी આવાજ નહીં હોતી. ઘ કરીને बड़ी बड़ी बातें करना आसान है. अल्पविराम लेकिन पछीનું વાક્ય શું થાય છે? તો बड़ी बड़ी बात करना आसान है लेकिन काम करना कठिन है. तो लखो काम करना कठिन है. ऊभी લીટી. बड़ी बड़ी बात करना आसान है लेकिन काम करना कठिन है. च जब तक हम में हिम्मत है और बहादुरी नहीं है तब तक
हवे आगळનું લખો जब तक हम में हिम्मत और बहादुरी नहीं है तब तक हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो लखो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऊभी લીટી। હવે प्रश्न 2 लखो। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लिखो। एमां पहेलो प्रश्न छे चूहे ने सभा क्यों बुलाई थी। हवे चूहे सभा शू कम ने बोलावी थी। तो चूहे ने सभा बिल्ली को भगाने के लिए बुलाई। बिलाड़ी थी खूब हैरान थई गया था एटला माटे तेने भगाड़वा माटे। तो जवाब में लिखो चूहे ने सभा बिल्ली को भगाने के लिए बुलाई। ऊभी લીટી। चूहे ने सभा क्यों बुलाई थी। तो चूहे ने सभा बिल्ली को भगाने के लिए बुलाई। एक લીટી छोड़ीने 2 नंबर में पहले चूहे ने बिल्ली से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया। प्रश्नार्थ चिन्ह। पहले चूहे ने बिल्ली से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया। तो पहले चूहे ने कहा कि हम बिल्ली का हमला कर कर उसका कचुम्बर बना देते हैं। तो रखो जवाब में पहले चूहे ने बताया कि हम सब एक साथ बिल्ली पर टूट पड़ेंगे और उसका कचुम्बर बना देंगे। ऊभी લીટી। पहले चूहे ने बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय बताया। तो पहले चूहे ने बिल्ली से बताया कि हम सब एक साथ बिल्ली पर टूट पड़ेंगे और उसका कचुम्बर बना देंगे। 3 नंबर का प्रश्न बिल्ली की टांग तोड़ने में क्या खतरा था। प्रश्नार्थ चिन्ह। बिल्ली की टांग तोड़ने में क्या खतरा था। तो एनो जवाब में लखो बिल्ली की टांग तोड़ने में खतरा था कि जब तक हम बिल्ली की टांग तोड़ेंगे तब तक वो कई चूहों को चट कर जाएंगी। ऊभी લીટી। जब तक क्या खतरा था। बिल्ली की टांग तोड़ने में खतरा था कि जब तक हम बिल्ली की टांग तोड़ेंगे तब तक वो कई चूहों को चट कर जाएंगी। 4 नंबर में तीसरे चूहों ने क्या उपाय बताया। प्रश्नार्थ चिन्ह। तीसरे चूहों ने क्या उपाय बताया। तो जवाब में लखो चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय बताया। चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय बताया। लखो एना पछी 5वां नंबर में चूहे बिल्ली के गले में घंटी क्यों न
बांध सके प्रश्नार्थ चिन्ह। चूहे बिल्ली के गले में घंटी क्यों न बांध सके। तो एना जवाब में लखो मिनिट लखो एना जवाब में चूहे बिल्ली के गले में घंटी क्यों न बांध सके। तो कोई चूहा हिम्मत वाला नहीं था कि एको एमांथी उंदेड़ो हिम्मतवाळो नहोतो एटले बिल्लीना गळामां घंटी बांधी न शक्य। चूहे के गले में घंटी क्यों न बांध सके। तो कोई चूहा हिम्मत वाला न था। हवे अहींया आपणे आ लेसन नंबर 19 बातें और काम पूरुं थाय छे। हवे आपणे चालू करीशुं लेसन नंबर 20 पाठ 20 डॉक्टर की सलाह। नवा पन्ना पर लखो डॉक्टर की सलाह। पाठ 20 डॉक्टर की सलाह। शब्दार्थ सूचना में लखो शब्दार्थ। आज एना आपणे शब्दार्थ लखी नाखीए। सड़के किनारे। सड़क के किनारे एने गुजराती में कहेवाय रस्ताना एक बाजू पर। रस्ताना एक बाजू पर। एना पछी मखिया। मखिया एटले माखीओ। मखिया एटले माखीओ। एना पछी छे डॉक्टर। डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, गुजराती में पण आपणे तेने डॉक्टर कहीए छीए। डॉक्टर एटले डॉक्टर। त्यारबाद धन्यवाद। धन्यवाद एटले आभार। धन्यवाद एटले आभार। पछी चटपटा। गुजराती में कहेवाशे चटाकेदार। चटपटा एटले चटाकेदार। पछी पानी पूरी। अहींया नीचे डनी नीचे मींडो हशे पानी पूरी। गुजराती में पाणी पूरी। पानी पूरी एटले पानी पूरी। एना पछी खोमचेवाला। खोमचेवाला एने गुजराती में कहेवाशे सूंडला वाळो। सूंडला वाळो काउंस में लखो मोटा थाळमां खावानी वस्तु वेचवा वाळो। जो तमने बतावुं एक पिक्चर आ छे सूंडला वाळो। जो मोटा थाळनी अंदर आ खावानी वस्तु लईने वेचे छे तेने हिंदी में आपणे खोमचेवाला कहेवाय छे। बराबर छे। आलू बड़े। आलू बड़े ने गुजराती में कहेवाय बटेटा वड़ा। आलू बड़े एटले बटेटा वड़ा। त्यारबाद छे गीरती एटले पड़वुं। गीरती तो पड़वुं। एना पछी दर्द। गुजराती में कहेवाय पीड़ा अथवा दुख। दर्द एटले पीड़ा अथवा दुख। त्यारबाद समझ में आना। समझ में आना एटले समजाई जवुं। समझ में आना एटले समजाई जवुं। गंदी चीजें एटले गंदी चीजों। गंदी चीज एटले गंदी चीजों। बेचने वाला एटले वेचवा वाळो। बेचने वाला एटले वेचवा वाळो। एना पछी छे धूल मिट्टी एटले धूळ माटी। धूल मिट्टी एटले धूळ माटी। भीन भीनाना
એટલે બણવું. ભીન ભીનાના એટલે બણવું. જે માખીઓ મણમણતી હોય, જે ચિત્રમાં છે આજુબાજુ બધી માખીઓ મણમણે છે એટલે ભીન ભીનાના. પછી જંતુ ન અડધો ને તું, જંતુ એટલે ગુજરાતીમાં પણ જંતુ પણ માથે મીંડું આવશે, જંતુ એટલે જંતુ. ત્યાર પછી અકસર, ક અડધો છે, અક્ષર એમ બોલાશે, બરાબર છે. તો રોજ અક્ષર એટલે રોજ. ગુજરે એટલે પસાર થયા, ગુજરે એટલે પસાર થયા. પછી મજેદાર, મજા પડે તેવું, આનંદ થાય તેવું. મજેદાર એટલે મજા પડે તેવું અને આનંદ થાય તેવું. એના પછી છે ફીકા, એને કહેવાય ફીકું અથવા સ્વાદ વગરનું. ફીકા એટલે ફીકું અથવા સ્વાદ વગરનું. પછી બીમારીઓ, ગુજરાતીમાં પણ તેને બીમારીઓ એટલે બીમારીઓ. ખાંસી એટલે ઉધરસ, ખાંસી એટલે ઉધરસ. એના પછી ગલા એટલે ગળું, ગલા એટલે ગળું. સલાહ એટલે સલાહ અથવા સૂચનો. સલાહ એટલે સલાહ અથવા સૂચનો. અહીંયા આપણા શબ્દાર્થ પૂર્ણ થાય છે. આવતા વિડીયોમાં આપણે આગળનું અનુવાદ કરાવીશ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.